आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर उठाया सवाल। कहा, शराबबंदी के नाम पर निर्दोष भेजे जा रहे हैं जेल। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों के नेताओं का सीमांचल में दौरा शुरू हो चुका है। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव मंगलवार को किशनगंज पहुंचे, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर राज्य सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में हर जगह शराब मिलता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने राजद की माई बहन योजना को लेकर कहा कि तमाम पार्टियां हमारा विरोध करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जो मॉडल लागू किया गया था उसी को अपनाती है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव केशव किशोर यादव, जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील सहित अन्य लोग मौजूद थे। जेल से आप शराब ले सकते हैं, पुलिस थाने से शराब ले सकते हैं, आप चले जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शराबबंदी हो तब तो शराबबंदी पे बात हो। यहाँ तो शराबबंदी के नाम पे जितने भी अफसरशाही और सरकार का जो उगाही धंधा है वो जोर शोर से चल रहा है, और जितने भी निर्दोष लोग हैं वो शराब के नाम पे जेल में भेजे जा रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार के युवाओं को शराब के नाम पे जेल भेजा जा रहा है। तो ये शराबबंदी नहीं है, ये एक तरह से सरकार उगाही के नाम पे और अफसरशाही को शराब के नाम पे जो है एक धंधा चला रखा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव माई बहन योजना या तमाम चीजें चला रहे हैं, देखिए जो भी व्यक्ति है, ये एक तरफ हमें खुशी होती है कि हमारे मॉडल को देश के सभी पार्टियां स्वीकार कर रही है, और उसी का रीजन है कि आप दिल्ली में देखिए जिस तरीके से भाजपा हमारे मॉडल को विरोध करती थी, और उसी मॉडल को फिर स्वीकार करके दिल्ली की जनता ने उनको चुना, और 3 महीने नहीं हुए सरकार को, और दिल्ली की जनता बार बार जो है कोस रही है कि इससे अच्छा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। पावर कट लगने लगे, महिलाओं की बस में यात्रा जो फ्री थी उसमें दिक्कतें आने लगी, बिजली की दिक्कत आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है। तो ये तमाम चीजें सिर्फ ये मॉडल और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए इस देश में एक नेता है अरविंद केजरीवाल, जो दिल से आम आदमी के लिए उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए काम करें। अभी देखिए, अभी हाल ही में घोषणा किया गया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, और अभी संत श्री रविदास जयंती अभी मनाया जा रहा है। अब इसको बजाने के लिए पूरे बिहार में जो है महादलित वोट को जो है, दलित वोट को जो है अपने पक्ष में लेने के लिए हर मतलब जिले में जाएगी जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में दलित समाज है। क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा और एनडीए सरकार का ना दोहरा चेहरा है, और जिसको बिहार की जनता समझ चुकी है। अभी आप देखिए कितना विभत्स घटना हुई है पूर्णी मुजफ्फरपुर में, कि 10 साल की बच्ची के साथ हत्या और बलात्कार करके, और उसको जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण पीएमसीएच ट्रांसफर किया गया। 4 घंटे तक वो बच्ची तड़पती रही एम्बुलेंस में, उसको इलाज नहीं मिला है। बिहार सरकार, एनडीए और नीतीश कुमार के फेल्योर है। जो भाजपा बड़ी बड़ी बातें महादलित पे कर रही है, महादलित की बच्चियों के साथ कितना अन्याय हुआ है, उसके लिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतर रही है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। दुख होता है कि आप किस तरीके से जाति, धर्म और समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और उस बच्ची को न्याय दिलाने के अलावा आज तक अपने उस अपराधी को पकड़ा तक नहीं है। और आप सब जानते हैं कितनी पीड़ा की बात है, वो कितनी तकलीफ देती है। मतलब आप इस बात चर्चा करते हुए रूह कांप जाता है कि आप 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या होती है और सरकार सोई हुई है। आप अस्पताल में मंगल पांडे को, स्वास्थ्य मंत्री को कॉल किया जाता है, सोया हुआ है बंदा। मतलब ये चुनावी वर्ष में दलित प्रेम क्या नौटंकी है भाजपा का? क्या? बिल्कुल, आप देखिए जितने बार बिहार में चुनाव होता है, मोदी जी आते हैं, कभी 1000 करोड़, कभी 125 करोड़ का ऐलान करते हैं, कभी कुछ ऐलान करते हैं, और उसके बाद जैसे चुनाव खत्म चले जाते हैं। इसलिए तो जनता देखिए उनके रैली में जा रही है, बिहार की जनता नहीं जा रही। कब तक आप ठगने का काम करेंगे? जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। अब बिहार की जनता एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को इसलिए देख रही है क्योंकि उनको पता लग गया कि जितनी इस देश की राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ जाति, धर्म और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रही है। कोई बुनियादी सुविधाओं के लिए काम नहीं कर रही है। बिहार के लोग पलायन के लिए जा रहे हैं, माता पिता से दूर होकर। आपके पास क्या प्लान है, क्या विजन है दलितों को लेकर के? देखिए, हम लोग बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी इस देश में काम कर रही है। इस देश में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस देश में सिर्फ एक पार्टी है जो बाबा साहब और दलित समाज के लिए काम कर रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली में, जिसमें हमने 60 से 62 बाबा साहब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बनाया, जो इस देश में कहीं नहीं है। और 62 स्कूल में आप यकीन नहीं करेंगे, वो विश्व स्तरीय स्कूल है जहां पर भी लोग एडमिशन के लिए तरसते हैं, और वो बाबा साहब के नाम पे है, और उसमें सभी दलित समाज हो, बाकी समाज हो, सब लोग पढ़ते हैं। तो बाबा साहब का सपना था कि इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, उस पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी काम कर